आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को लेकर आज हम कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे। फर्स्ट थ्योरम है, इफ x इज करेक्टरिस्टिक वेक्टर यानी कि आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स ए, देन प्रूव दैट x कैन नॉट कॉरस्पॉन्ड्स टू मोर देन वन करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए। इस थ्योरम का मीनिंग ये है, अगर आपके पास एक आइगन वेक्टर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वैल्यू होगी। तो प्रूव करना है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से। लेट कर लो कि x आपके पास करेक्टरिस्टिक वेक्टर है यानी आइगन वेक्टर है मैट्रिक्स ए का, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग दो आइगन वैल्यूज यानी करेक्टरिस्टिक रूट्स हैं लैम्डा 1 और लैम्डा 2, वेयर लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2। तो अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 दो आपके पास आइगन वैल्यूज हो गई कॉरस्पॉन्डिंग टू x, तो आपके पास ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ax इज इक्वल टू लैम्डा 1x एंड ax इज इक्वल टू लैम्डा 2x, क्योंकि यही डेफिनेशन है इसकी। तो ax तो यहाँ भी है, इसलिए लैम्डा 1x इज इक्वल टू लैम्डा 2x हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि लैम्डा 1 नॉट इक्वल टू लैम्डा 2 हमने कंसिडर किया हुआ था। देयरफॉर आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। सुपोज हमारा ये था, सुपोजिशन ये थी कि अगर x आपके पास करेक्टरिस्टिक वेक्टर है मैट्रिक्स का, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दो करेक्टरिस्टिक रूट्स आ जाएंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2, बट वो तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। देयरफॉर आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, hence x cannot correspond to more than one characteristic root of a, hence the theorem। एक और थ्योरम देखो। थ्योरम यह है कि अगर आपके पास ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ओवर ए फील्ड एफ, और इस मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू है लैम्डा, तो लैम्डा इनवर्स जो है वो आइगन वैल्यू ए इनवर्स की होगी। याद भी रखना है और मैं प्रूव करके भी दिखाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा है, स्टेटमेंट में ये लिखा है कि ए नॉन सिंगुलर है और लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू है, इसलिए लैम्डा तो नॉन जीरो होगा। अगर लैम्डा नॉन जीरो है तो लैम्डा इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। लेट नॉन जीरो वेक्टर x बी एन आइगन वेक्टर ऑफ a corresponding to the आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा, आइगन वैल्यू लैम्डा, देयरफॉर ax इज इक्वल टू लैम्डा x। ये तो डेफिनेशन है आपकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को लेकर। इस इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा ix इज इक्वल टू लैम्डा इंटू a इनवर्स ix, a इनवर्स x। अब लैम्डा इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा a इनवर्स x इज इक्वल टू लैम्डा इनवर्स x। अब इस इक्वेशन को देखो, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तो a मैट्रिक्स है, या फिर a मैट्रिक्स है तो लैम्डा आइगन वैल्यू है। अब मैट्रिक्स अगर a इनवर्स है तो आइगन वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इनवर्स। इट मीन्स लैम्डा इनवर्स इज आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू a इनवर्स। यही आपको प्रूव करना था। एक थ्योरम और है, ये अपने अपने से करनी है, थ्योरम को समझ लेना, याद भी कर लेना, कि अगर आपके पास t कोई लीनियर ऑपरेटर है ऑन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF, देन दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। अब इसका मीनिंग ये है कि t लीनियर ऑपरेटर है और लैम्डा इस लीनियर ऑपरेटर की एक आइगन वैल्यू है, तो लैम्डा i माइनस टी सिंगुलर होगा और ये नॉन इन्वर्टिबल होगा। और अगर लैम्डा i माइनस टी सिंगुलर है और नॉन इन्वर्टिबल है तो डिटर्मिनेंट लैम्डा i माइनस टी जीरो हो जाएगा। फिर से अगर डिटर्मिनेंट लैम्डा i माइनस टी जीरो है तो लैम्डा आइगन वैल्यू हो जाएगी टी की। इन तीनों का एक ही मीनिंग होगा। थैंक यू।